हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरमीत टेक 100 में। और इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एचसीएफ को जो है ईजिली से निकाल सकते हो। ये टॉपिक काफ़ी बारी सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स जो वीडियो बनाई थी वो स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और जो सेकंड क्लास थी मेरी वो मैंने एलसीएम के ऊपर बनाई थी। तो उसमें मैंने बेसिक से बताया गया कि किस प्रकार आपको वो क्वेश्चंस करने हैं और वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एचसीएफ को निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इसमें परिभाषा को देखेंगे। ये परिभाषा यहाँ पे है। इस परिभाषा में आपको बताया गया है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। मिस कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर्स या 4 नंबर, जितने मर्जी नंबर होते हैं, अगर हम उनका एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो उस नंबर को या उन नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ये 2 संख्याएं हैं। अब हम ये संख्याओं में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे और वो सबसे बड़ी संख्या हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 36 को लेंगे। जैसे ही 36 लिया, इसके हम देखेंगे फैक्टर्स, इसके फैक्टर बनाएंगे। इसको 2 से काटेंगे तो ये 18 आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। फिर इसको 2 से ये कटने का नहीं, 3 से कटेगा कि 3 से काटा तो 3 आएगा। फिर उसके बाद फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आता ऐसे आपको इसके फैक्टर्स बनाते चले जाना है। अब हमने 36 के फैक्टर तो बना लिए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इधर 48 के भी फैक्टर बनाएंगे। अब 48 को देखना आपको किससे कटेगा ये। अब 2 से काट लेते हैं इसको पहले। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाते हैं, 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 12। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 को फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे जब आप इनको करोगे, इसके भी फैक्टर बन गए और इसके भी फैक्टर बन जाते हैं। फिर हमें इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। मिस जो फैक्टर बने 36 के, इसको नीचे लिख लो। यहाँ पे 2 × 2, 3 × 3 × 1 और इसके नीचे ही ये फैक्टर्स 48 के फैक्टर लिखो। 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम लिख लिया। फिर उसके बाद 3 लिखना और फिर उसके बाद 1 लिख लिया। ऐसे लिख लिया। तो जैसे ही ऐसे लिख लोगे, फिर इसमें आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं। इसमें भी कॉमन, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन होने चाहिए। अब देखो कौन कौन से हैं। अब ये है, देखिए हमने 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें है और इसमें भी है। और आगे देखते हैं 3 इसमें और इसमें, एक ही 3 मिला हमें, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना। और 4 यहाँ भी है एक इसमें और ये 1 इसमें। बाकी 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो जो फैक्टर इसमें और इसमें दोनों में इक्वल होंगे या मिलेंगे वही हमें निकालने। अब देखो जो जो से यहाँ कॉमन मिले उनको नीचे लिखो। 2 मिला, 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब 3 की 1 के साथ करोगे 3 आएगा और 3 की 2 के साथ करोगे तो 6 आएगा और 6 की 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारा एचसीएफ है वो निकल के आ जाता है 12। अब ये 12 वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याएं, कौन सी दी गई संख्याएं हैं, 36 और 48 को पूरी तरीके से क्या करता है, विभाजित करता है। अब हमने ये ऐसे फैक्टर के थ्रू भी हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ, और मैं अब बताऊंगा आपको कि कैसे आप भाग के द्वारा, भाग विधि भी होती है एचसीएफ निकालने की, उसके द्वारा कैसे निकालोगे। 2 नंबर्स हैं
36 और 48, अब जो बड़ा नंबर होता है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अभी 48 को मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये 36 को बाहर लिख लिया। अब इससे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 1 टाइम जाएगा 36 पे करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे। 8 में से 6 गए 2 आ गया और उसके बाद 4 में से 3 गए तो 1 आ जाता है। फिर उसके बाद जो शेषफल आता है यहाँ पे, जो शेषफल यहाँ पे आता है उससे 36 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा और जैसे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम चले जाएगा लगभग और उसके बाद ये 3 टाइम चले जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। तो उसके बाद ये यहाँ पे कट जाएगा। तो जिस संख्या पे ये पूरा पूरा कट जाता है वही क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका HCF हो जाता है। तो इस यहाँ पे 12 है तो 12 से पूरी कटी ना, तो यहाँ पे जो हमारा HCF आया है, HCF क्या हो जाएगा 12, आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ईजिली से ये HCF मैंने बेसिक मेथड से आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा सारक गुणक याद करो, मीन्स एक संख्या दे देगा, जैसे कोई भी संख्या दे दी, संख्या 18 और संख्या 12 में सबसे बड़ा सारगुणज, सबसे बड़ा सारगुणनखंड ज्ञात करो। अब ऐसे पेपर में आपके पास लिखा आएगा तो आपको मैंने बताया कि पहले इनका क्या करना है, इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स जब बनाओगे तो आपको बताई है कि 18 के फैक्टर कैसे बनाओगे, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, भाग मेथड ही मैं आपको भाग से ही आप कर सकते हो इसको। ये 8 अंदर लिया हमने और ये ऐसे ही बाहर, ठीक है ना, 12 को हमने बाहर लिया। अब इसको करेंगे, एक टाइम जाएगा, यहाँ 1 लिखा और 18 में से 12 गए, 6 बच गए। अब 6 को 2 से करेंगे, जो शेषफल आया उस शेषफल से इस 12 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 टाइम जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जिस संख्या पे पूरा कटता है वो क्या आ जाती है यहाँ पे HCF। तो हमारा HCF कितना आया 6, मीन्स यहाँ पे जो सबसे बड़ा सारगुणज है वो है 6, यहाँ पे हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से अगले क्वेश्चन आपको करना है। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या याद करो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब एक संख्या दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि इसमें गुणनखंडों की संख्या बताओ भाई कितनी है। तो आपको मान लीजिए एक नंबर दे दिया, यहाँ पे 105 दे दिया, 105 नंबर में पूछेगा आपसे कि आपको यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब ये 105 है, 105 को आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो भाई, 105 का एलसीएम ले लेंगे। अब 105 का जब एलसीएम लिया हमने तो इसको देखो कितने पे कटेगा, ये 2 से कटने का नहीं है तो 3 से देखा, 3 पे कटेगा, कितने पे कटेगा 3 पे, यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 1 ऐड लिया 15, तो 5 3 15, यहाँ पे 35 और 35 को देखो अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 7 5 35 और फिर 7 किससे कटेगा 1 से, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर आ गए 3 1 और ये 3 5 और 7। अब इनको क्या करना है हमें, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनकी सब की जितनी बार आए हैं उनकी पावर उतनी ही लिख दो आप, जो फैक्टर आए हैं जितनी बार आए हैं उनकी पावर को उतनी बार ही हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक है ना, देखो यहाँ पे। उसके बाद 5 कितनी बार आया है, 1 बार। उसके बाद 7 कितनी बार आया है, 1 बार। अब यहाँ पे 3 एक बार आया तो हमने उसकी पावर 1 लिख दी
उसके बाद 5 भी एक बार है, उसकी पावर भी हमने 1 लिख दी, और 7 भी एक बार है, उसकी पावर भी हमने 1 लिख दी। और 1 की तो पता ही है आपको, चाहे कितनी कर लो उससे, चाहे 2 से 3 से गुणा कर लो तो 1 का 1 ही आता है, तो उसकी कोई लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जहाँ पे पावर 1 दी होती है तो 1 तो पावर इसमें है, तो उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 100 थी, 1 में 1 पावर और ऐड कर देते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ पे 2 पावर होती है वहाँ तो अलग ही चलता है काम, लेकिन यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे 1 पावर होती है, तो इसमें 1 तो इसकी पहली थी, 1 हमने अपने से ऐड की, फिर ऐसे ही यहाँ पे गुना कर दो, फिर उसके बाद 1 इसकी पावर थी 5 की, और 1 इसमें हमने ऐड कर दी ऐसे। और यहाँ पे फिर हमने 7 की भी 1 पावर थी, तो 7 में 1 और ऐड कर दी। ठीक है, अब क्या है, 2 इसकी पावर होगी, 2 इसकी पावर होगी, और 2 इसकी पावर होगी। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 2 की 4 और 4 की 8, तो यहाँ पे जो 8 हो गया है वो क्या हो गया है, यहाँ पे जो 8 आया है हमारा वो क्या हुआ, ये गुणनखंडों की क्या है, संख्या है। ये क्या है, गुणनखंडों की संख्या। अब आगे मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन CTET में रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ऐसे ही करना है। अगर पावर 1 आती है तो हमें एक 1 पावर में जोड़कर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, और वो गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और उसके बाद आगे मैं अगला क्वेश्चन है, आगे गुणात्मक गुणनखंडों का योग पूछेगा आपसे। आगे आपसे पूछेगा घनात्मक गुणनखंडों का योग, घनात्मक गुणनखंडों का योग, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, मीन्स घनात्मक गुणनखंडों का आपसे क्या पूछेगा, योग पूछेगा। तो जैसे आपको कोई नंबर देगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है 210, आपको 210 पूछेगा, और इस संख्या में पूछेगा, क्वेश्चन दे दे 210 में घनात्मक गुणनखंडों का